बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, यकीन मानिएगा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मुझे भी आप सब की तरह इस बारी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, कंसिडरिंग जो लास्ट कुछ मैचेस हम एशिया कप में खेले और जीते, और जिस तरह लास्ट इंडिया के साथ हमने बड़ा मतलब कि एक अच्छा मैच खेला था, तो उसी को देखते हुए मुझे बहुत ही उम्मीदें थी। ख्वाहिश और दुआई तो होती है हम सब की, लेकिन उम्मीद भी इस टाइम बहुत थी कि तीसरा मैच, फाइनल मैच इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। लेकिन अगेन वही हुआ जो पिछले 10-12 सालों से होता आ रहा है। एक आध मैच अगर तुक्के से हम जीत जाए तो वो जीत जाएंगे, अदरवाइज़ यही होता आ रहा है और आगे भी कई सालों तक मुझे तो आई एम अफ्रेड यही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी स्किल लेवल हमसे बहुत ज़्यादा है, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे प्लेयरों की स्किल लेवल बहुत ही कमज़ोर है। बहुत सारी मतलब है कि अच्छी टीमों के पास ही हम नहीं गुजरते। स्किल लेवल डाउन नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा। जहाँ पे कल हमारी 113 पे एक विकेट गिरी थी, वही 19.1 ओवर में 140 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो इसी को तो स्किल लेवल डाउन कहते हैं ना कि उन्होंने इतनी तगड़ी बॉलिंग की, अनप्लेएबल बॉलिंग की कि हमारे सारे बैट्समैन आउट हुए। वही बॉलर थे जिनको साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान उठा के मारा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लेते ना, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। जहाँ साइम अयूब की विकेट गिरी, उधर मतलब है कि विकेटों की लाइन लगी, हर बंदा रेस शॉट, हर बंदा गलत शॉट। इतनी उनकी समझ बूझ ख़त्म हो गई थी कि नवाज और अबरार खड़े थे सेकंड लास्ट ओवर में, और वो आखिरी विकेट थी और नवाज बार बार अबरार को सामने लेके आ रहा था। इवन लास्ट बॉल पे नवाज सिंगल नहीं लेना चाह रहा था, कि उसको पता ही नहीं था कि लास्ट बॉल है और अगला लास्ट ओवर बाकी भी है। वो तो अबरार ने उसको याद दिलाई। भाई ये इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर से सारी ज़िंदगी इन्होंने क्रिकेट खेली, उनका कोई और काम नहीं है सिर्फ क्रिकेट खेलना। इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ग्राउंड में, फील्ड में एक फाइनल मैच हो, एशिया कप का खेल रहे, उनको कैलकुलेशन का पता नहीं है कि लास्ट बॉल है, लास्ट विकेट है, मैंने सिंगल लेना है क्योंकि मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ, मैंने अगला ओवर खेलना है। उनकी याददाश्त को, उनकी सोच को, उनकी समझ को पता नहीं हुआ क्या था। इतना भी तो कोई प्रेशर नहीं था। आपका काम ही यही है, आपका प्रोफेशन ही यही है, तो इतना बड़ा प्रेशर क्यों। चले आ जाते हैं बैटिंग पे। बैटिंग से पहले मैं एक बात करूं, बड़ी स्पिरिट ऑफ द गेम की बात होती है। ट्रॉफी तो अगली बात है, लेकिन एक रन आउट अपील सलमान अली आगा, हमारे प्यारे से कैप्टन के खिलाफ जो सूर्या कुमार ने की, क्या वो बनती थी? क्या वो स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से बनती थी अपील करना? उनकी भी बस सिर्फ बातें हैं, लेकिन बातें वो क्यों ना करे जब हमसे एक ही टूर्नामेंट में 3 बार सामना करके तीनों बार हमसे जीत जाए, तो बातें तो वो करेंगे, लाजिम करेंगे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द गेम, वो बॉलिंग हमारी आई, थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग हमने की, लेकिन वही पुराने किस्से, वही पुरानी बातें। हुसैन तलत साहब ने संजू सैमसन का एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, उसके बाद मिस्टर गूगल जिसको सब कुछ पता है लेकिन क्रिकेट का कुछ भी पता नहीं है, इतना इजी रन आउट, और वो भी तिलक वर्मा को, वही तिलक वर्मा जिसकी विकेट मेन विकेट थी। ये हमें पता नहीं लास्ट टाइम एमर्जिंग कप में एमर्जिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनके कप में, या एशिया कप जो पाकिस्तान और इंडिया ए के बीच था ना, उसी में भी फाइनल मैच में वो हमसे ये तिलक वर्मा जिता के चला गया था। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, वो बड़ा कैलकुलेटेड खेल रहा था। जहाँ लूज बॉल मिलती थी उधर वो हिट करता, अदरवाइज सिंगल डबल ले रहा था, पूरा मैच एंड तक लेके जा रहा था। उसी की विकेट तो मेन विकेट थी, और उसी की विकेट अच्छे टाइम पे हमारे पास आई। बिल्कुल हमने प्लेट में रख कर उनके दे दी कि भाई नहीं चाहिए विकेट। और गूगल साहब ने पता नहीं वो विकेट ही कैसी मिस कर ली। शुरू में भी फ़खर जमान ने गिल को चांस दिया था रन आउट मिस करके, लेकिन वो गिल पर जल्दी आउट हुआ। लेकिन हुसैन तलत साहब और हारिस रऊफ साहब को सलाम है। बाकी माशाल्लाह हारिस रऊफ साहब जो कि इसी तरह बड़े मैचेस में यही करता है जो कल किया है।
उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, कुछ अनोखा नहीं किया है। अच्छा बॉलर है, तगड़ा बॉलर है, मुझे खुद बजाते खुद पसंद भी है, सही है, एग्रेसिव बॉलर है। लेकिन ऐसे टाइप बड़े मैचेस में वो यही करता है, चाहे वो लास्ट टाइम वो यूएसए के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में मैच में था, या इवन 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली के सामने, इसी तरह और भी कई मैचेस है। लेकिन यही पता नहीं वो क्या, वो मेरे ख्याल में, मेरी ज़्यादा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई फील, कि वो चेंज ऑफ पेस बहुत ज़्यादा करता है, तो मोस्टली प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना। अपनी पेस करो, एक आध बाउंसर मारो, फिर ज़्यादा यॉर्कर करो। अब तगड़े बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो, पेस से बॉल करो, पेस से विकेट लो, पेस से बीट पे जाओ। चेंज ऑफ पेस ओवर में एक आध कर लो, ये नहीं कि आप 4-5 बॉलें पे चेंज ऑफ पेस कर लेते हो। ठीक है, थोड़ी सी कप्तानी भी रॉन्ग हुई, हारिस रऊफ की जगह उस टाइम साइम अयूब को चलाना चाहिए था। इवन खुद सलमान अली आगा को खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी। वो फास्ट बॉलरों की विकेट मेरे ख्याल में इतनी थी भी नहीं। बॉल ग्रिप भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, स्पिनर चलाओ। मैच फंस गए थे, इवन हम बैटिंग में कोलैप्स कर गए थे, लेकिन फिर भी हम मैच को ले गए थे, बॉलिंग में हम मैच को ले गए थे, लेकिन बस किस्मत में नहीं था। एज यूजुअल अगेन एंड अगेन हम यही कहेंगे कि किस्मत में नहीं था। ये मैच जीतने वाला था, ये हारने वाला था नहीं। एनी हाउ यार, इंडियन क्रिकेट टीम उन्होंने एक चीज़ अच्छी नहीं की, स्पिरिट ऑफ द गेम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक रन आउट वाला, और दूसरा ये तो खैर उनकी आदत है, अश्विन की आपको वो रन आउट से याद होंगे ना। और दूसरा ये कि ट्रॉफ़ी ना लेना, वो एसीसी चेयरमैन से, मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी ना लेना, कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे एग्जाम्पल आप लोग सेट नहीं कर रहे। ट्रॉफ़ी ना लेना, बयानात ऐसे वैसे देना, या इशारे ऐसे वैसे करना, या हाथ नहीं मिलाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं है, ये खेल का मैदान है। इधर सिर्फ क्रिकेट खेल है, जंग ना लड़ाई, क्रिकेट खेल है, और ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है। इससे क्रिकेट को देखने का मज़ा ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने की, और आप आई एम श्योर आगे इसको दोबारा भी करेंगे, रिपीटेडली करेंगे। चले, आपकी अपनी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। एनी हाउ अगेन आई वुड से, हमें अपनी टीम से अभी भी प्यार है, और आगे भी प्यार होगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा कुछ हमने अपनी टीम्स पे, अपने प्लेयरों पे काम करना है, स्पेशली इनकी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि मेंटली बड़े कमज़ोर है ना। इतने प्रेशर में कल आ गए थे कि आपने खुद देख ली, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इतना प्रेशर लेना तो नहीं चाहिए। चले, अभी क्या कह सकते, मैच तो हो गया, अभी आगे के लिए देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी कल परसों अगेन साउथ अफ्रीका के साथ स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर एक आध मैच जीत गए तो भूल जाएंगे हम सब। चले, टिल देन, अस्सलामु अलैकुम।